और ये आवाज इसी तरह उठती रहेगी और तब तक उठती रहेगी जब एक ही तराजू में सब नहीं तुलेंगे। जहांगीर तरीन नाअहल नहीं हुआ, लगता है खान साहब की अपनी जेब काटी गई है, यानी सारा सरमाया ही उनका जाता रहा। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। इमरान खान नाअहल नहीं हुए और PMLN नाखुश। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। सुप्रीम कोर्ट का एक और अहम फैसला, इमरान खान नॉट आउट, मगर जहांगीर तरीन पार्लिमानी सियासत से हमेशा के लिए आउट हो गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ी तनकीद। शाह को बचाने के लिए एक चोर और डाकू वफादार की बलि चढ़ी है। क्या जरूरत तो ऐसी अदालतों ने पहले भी कहा है कि है, इसकी जरूरत है नजरिया जरूरत की, तो आज काहे को परेशानी हुई। इमरान खान का जहांगीर तरीन के नाअहली पर अफसोस का इजहार। कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ जहांगीर तरीन का। मुझे अफसोस इसलिए हुआ कि ये पाकिस्तान का वो बिजनेसमैन है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया केस खोलने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट पर दोहरे मेयार का इल्जाम क्यों लगा रही है, पूछेंगे वजीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर मोहसिन शाह नवाज रांझा से, रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल जावेद से, माहिर कानून जस्टिस नासरा इकबाल से और तज्जियाकार राना मुबशिर से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक और अहम तरीन फैसला आज आ गया। बड़े दिनों से इंतजार था, PMLN की तरफ से तो बहुत भरपूर तरीके से इंतजार था। ये शिकवे किए जा रहे थे कि फैसला हमारा देर से हो रहा है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ ने इन लाइटर मूड ये कहा था कि मुझे शक है कि इमरान खान के नाअहली केस में भी मुझे ही नाअहल ना कर दिया जाए। आज जब जहांगीर तरीन साहब नाअहल हुए और इमरान खान साहब जिनका उम्मीद कर रही थी PMLN के वो नाअहल हो जाए, वो नाअहल नहीं हुए, तो खुलकर PMLN ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आई, स्टेट मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा, और कुछ इस तरीके से शिकवा किया। एक कानून के दो तराजू नहीं हो सकते। एक तरफ एक मुंतखब वजीर आजम को अकामे की बुनियाद पर गैर वसूल शुदा तनख्वाह के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ उस शख्स को ये कहा जाता है कि अगर ऑफशोर कंपनी थी और डिक्लेयर नहीं हुई तो कोई बात नहीं। जबकि वज़ीर आज़म के मुशीर मुसद्दिक मलिक ने भी सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में गए। इस वक्त जो PMLN की स्ट्रैटेजी है या उनका जो शिकवा है सुप्रीम कोर्ट से, वो इस तमाम के तमाम जो मुसद्दिक मलिक साहब ने बात की है उसमें आपको आया होता हुआ नजर आता है। लेट्स वॉच हिम। इससे पहले जब मार्शल लॉ लगे हैं तो क्या वो इन्हीं अदालतों ने वैलिडेट नहीं किए, और अगर किए हैं तो आज क्या परेशानी है। क्या इससे पहले 58(2)B के तहत हुकूमतें नहीं उल्टाई गईं, और क्या वो वैलिडेट नहीं हुई अदालतों से, और अगर हुई हैं तो आज क्या परेशानी है आपको। इससे पहले क्या भुट्टो को फांसी पे नहीं लगाया गया, और लगाने के बाद एक जज ने खुद आके नहीं कहा कि हम बस ज़रा नाराज़ हो गए थे, नाराज़गी में फ़ैसला दे दिया था। और अगर दे दिया था और फांसी पे लटका दिया था और अदालतों ने ही लटकाया था, तो फिर आज किस बात की परेशानी है। आज भी किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
इमरान खान ने इस फैसले पर अपनी नाअहल न होने पर तो खुशी का इजहार किया, मगर जहांगीर तरीन साहब की नाअहली पर अपने अफसोस का भी इजहार किया। लेकिन लेट्स हैव अ लुक सुप्रीम कोर्ट कह क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले पर यूं ऑब्जर्वेशंस दी हैं। इमरान खान पर कागजात नामजदगी में नियाजी सर्विसेज लिमिटेड को जाहिर ना करने का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता, जो कि लगाया जा रहा था। इमरान खान ना तो ऑफशोर कंपनी के शेयर होल्डर थे और ना ही डायरेक्टर। इमरान खान ने फ्लैट एमनेस्टी स्कीम में जाहिर कर दिया था बनी गाला के असासे इमरान खान ने अपने खानदान के लिए खरीदे थे, लिहाजा इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त खारिज की जाती है। जहांगीर तरीन ने इतराफ जुर्म किया और जुर्माना भी अदा किया। जहांगीर तरीन दुरुस्त जवाब नहीं दे रहे थे, उन्होंने अपने बयान में मशकूक टर्म्स इस्तेमाल की। शाहनवाज रांचा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद इमरान खान साहब का है, आपका जो मौक़िफ़ था या आपकी मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लीजिए, आप लोगों की हर मिनिस्टर की स्टेटमेंट देख लीजिए, जब से पैनामा लीक्स का केस आया है वो इमरान खान सेंट्रिक रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया आपका मौक़िफ़। देखिए, अदालत उज़्मा का जो फैसला है उसके ऊपर रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करना ये उनका प्रोगेटिव है, लेकिन हमारा काम होता है अपने केस को वहाँ पे लेके जाना, उसको कंटेस्ट करना, उसके ऊपर बात करना, उसके ऊपर बहस करना, उसके ऊपर जिरा करना, अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखना। अब ये अदालत की प्रोगेटिव है, उसको दुरुस्त तस्लीम करे या ना करे। मियां नवाज शरीफ साहब के केस के बीच में जब से ये सारी सूरत हाल का आगाज़ हुआ, पनामा पेपर आया, तो पनामा में जो करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए, जो हमारा मौक़िफ़ था, जो हमारा नुक्ता एतराज़ था इस सारे मुकदमा में, वो ये था कि जो करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए, क्योंकि इस मुकदमे की बुनियाद करप्शन पे रखी गई थी और करप्शन में से जो चीज़ें सामने आई वो एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स थे, वो मनी लॉन्ड्रिंग थी, और वो सारा जो इल्ज़ामात का एक था पूरा चक्कर, वो सारा उस करप्शन में से निकला था। अब वो करप्शन जो थी वो ख़त्म हो जाती है और अचानक जब फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो मिस डिक्लेरेशन जो है नवाज शरीफ साहब की अकामे के हवाले से या वो तनख्वाह के हवाले से जो कि उन्होंने वसूल नहीं की, वो सारी चीज़ें हैं वो बुनियाद बनाई जाती हैं और मिस डिक्लेरेशन का केस बनाया जाता है कि आपने ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं की। अब हम उस चीज़ को जोड़ते थे इमरान खान के मुकदमे के साथ, तो हमारा मौक़िफ़ जो है, हम उस वक़्त ये बात ज़रूर करते थे जब ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया कि नीयत जो है, आदमी की नीयत ज़रूर देखनी चाहिए कि अगर इंटेंशनल मिस डिक्लेरेशन की गई है जो कि मेला फाइडे है, जिसके पीछे कोई बदनीति है, तो फिर तो ठीक है। अगर एक इनोसेंट मिस डिक्लेरेशन हुई है जिसकी कई वजूहात हो सकती हैं, तो उस मिस डिक्लेरेशन को करप्शन के साथ मत जोड़ा जाए और हमें नाअहल ना किया जाए। हमारा भी मुकदमा जिस तरह यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस था, उसको इलेक्शन कमीशन में भेज दिया गया। राजा साहब, ये मौक़िफ़ आपका है, भेज देना चाहिए था। राजा साहब, ये मुद्दा आपने अदालत में तो पेश नहीं किया था, वहां तो आप पैनामा के हवाले से बात कर रहे थे। ये कामा तो आपका बाद में JIT की इन्वेस्टिगेशन में निकला, इट वाज नेवर डिक्लेयर्ड, तनख्वाह वाज नेवर डिक्लेयर्ड, तो उसमें पे बदनीयती और इस वाले को तो आप कर ही नहीं सके। आप मेरी बात नहीं समझ पा रही। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पोस्ट डिसीजन में बात कर रहा हूँ, मैं प्री डिसीजन बात नहीं कर रहा। पोस्ट डिसीजन बात, ठीक है, बात कर रहा हूं कि पोस्ट डिसीजन जो रेप्लिकेशंस उस केस की थी, जो उस केस में से जो केस लॉ ले हुआ, जो प्रेसिडेंट ले हुआ, उस प्रेसिडेंट की रोशनी में इमरान खान का मुकदमा भी मिस डिक्लेरेशन का था, और वो चाहे इनोसेंट मिस डिक्लेरेशन हो या इंटेंशनल मिस डिक्लेरेशन हो, बट इट इज ए मिस डिक्लेरेशन। तो उसकी वजह से हमारा ये नुक्ता नजर हमेशा से, तो आपके ख्याल से आज गलत फैसला है? गलत फैसला आपके ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का? मैंने यही कहा कि अदालत उज़्मा का फैसला है, वो उनका प्रोगेटिव है, वो उनकी कानूनी हैसियत है। मेरा एक नुक्ता नजर है, देखिए वकला के सुप्रीम कोर्ट में केसेस बाल दफा नहीं भी एक्सेप्ट होते, लेकिन वकला जो है वो अपना रिव्यू भी दायर करते हैं, वो उस केस के ऊपर अपनी जिरा भी करते रहते हैं, तो उसमें क्या है? ठीक है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आई कम टू यू राना मुबश्शिर साहब। मरियम नवाज शरीफ साहब ने खुलकर अपना ओपिनियन दिया है। वो कहती हैं आज जानिदराना एहतसाब और एहतसाब के नाम पर इंतकाम से तमाम पर्दे उठ गए हैं, साबित हो गया कि कामा सिर्फ बहाना था, नवाज शरीफ निशाना था। ये पॉलिटिकली क्या फ़ायदा पहुँचेगा PMLN को अपना नैरेटिव बरकरार रखने में कि अदालतें हमारे खिलाफ हैं? एक हॉस्टाइल एटीट्यूड उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, और एज यू नो कि एक ग्रुप है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है PMLN में, एंड दे वांट के हॉस्टाइल एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स द जुडिशरी एंड टुवर्ड्स द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो अडॉप्ट किया हुआ है उन्होंने और उसी पे वो चल रहे हैं। कितना फ़ायदेमंद होगा कितना नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ ये नज़र आ रहा है इस वक्त कि उनको इस वक्त डिफेंसिव पे जाना पड़ता है
और एक बैकडोर डिप्लोमेसी जो चल रही है और जो कोशिश वो कर रहे हैं बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए, मैं मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ, और वो इट इज़ वर्किंग टू सम एक्सटेंड आई वुड से। और आप आज इशारा कर रहे हैं जो आज एक और फैसला हुदैबिया के हवाले से जो डिसीजन है उसकी तरफ, आई वुड से उस पर मैं नहीं बात कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि इनके जो ब्रिजेस हैं, ब्रिज बिल्डिंग हो जाए इनकी, वो इसमें कोशिश जरूर कर रही है, विच इज अ गुड थिंग। डू यू थिंक ये डिफरेंसेस की वजह से अदालतों के फैसलों पे असरअंदाज हो रहे हैं डिफरेंसेस, या अगर आप उसको प्योरली अदालती फैसला समझते हैं? आई पर्सनली थिंक कि वो अभी जो अदालतें फैसला दे रही हैं बड़ा उनको देखना पड़ता है कि स्ट्रीट पावर को भी देखना पड़ता है, मद्देनजर रखना पड़ता है, एंड एट द वेरी सेम टाइम अदालतें चाहती हैं कि बिल्कुल न्यूट्रल रह के करें, कोशिश करें कि न्यूट्रल रहे, कोशिश, मैं कोशिश को फोर्स में कह रहा हूँ। आंसर है फैसले के, बिल्कुल है। अब वो दौर तो नहीं रहा कि जजेस जो थे जब फैसला देना होता था तो उन्होंने जनाब अखबारात भी नहीं पढ़ते थे, टीवी भी नहीं देखते थे और बिल्कुल आइसोलेट होकर रह जाते थे, वो टाइम तो गुजर गया। सो अब तो वो पल्स भी देखते हैं, सब चीज़ें देखते हैं और उसके बाद फैसला देते हैं। बट एट द वेरी सेम टाइम अगर आज के फैसले की बात की जाए या इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब के फैसले की बात की जाए तो दे ट्राई देयर बेस्ट, द जजेस राइट नाउ, द जजेस सिटिंग ओवर हियर, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि जनाब वो किसी न किसी तरीके से न्यूट्रल रह सकें। लेकिन जो सबसे बड़ी जो आज जो डेवलपमेंट है ना वो है हुदैबिया। हुदैबिया में बहुत काउंट किया जा रहा था और पीटीआई हो चाहे शेख रशीद हो चाहे अपोजिशन की कोई भी जमात हो, वो हुदैबिया पे नजर रख के बैठी थी। जो हुदैबिया का केस है वो सुप्रीम कोर्ट को भी एक अजीब से दोहराए पे लेकर आता है। वी विल टॉक अबाउट इट, लेकिन लेट्स कम टू दिस। आपके लिए खुशखबरी कि इमरान खान साहब नाअहल नहीं हुए लेकिन जहांगीर तरीन साहब नाअहल हो गए। सो पार्टी स्ट्रेटजी क्या होगी अब? देखिए आप एक्सेप्ट करेंगे इस फैसले को? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि जो इमरान खान के हवाले से ये केस क्या था, ये ना था कि ना इमरान खान ने करप्शन की, ना मनी लॉन्ड्रिंग का था, ना टैक्स एवेजन का था, ना कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स का था। ये केस था कि इमरान खान ने क्रिकेट क्यों खेली और नवाज शरीफ क्रिकेट नहीं खेल सके, यही समझ आई। जो नहीं जो हाँ वो जो सोर्स ऑफ इनकम पूरा, और एक और चीज, ये केस नहीं था, ये पूरा इमरान खान का ऑडिट हुआ है, बचपन से लेके अब तक का ऑडिट हुआ है। एक एक चीज पीछे जाके था तो ये बनी गाला के घर से, लेकिन पीछे जा जाके जी लंदन का फ्लैट्स लिया कैसे लिया, काउंटी क्रिकेट खेली पैसे कैसे आए, वो एक एक चीज, लंकाशायर खेली कैसे आए, वो वर्ल्ड सीरीज खेली कैसे आए, वो कैरी पैकर खेला कैसे आए, वो इमरान खान ने 40 साल पुराना रिकॉर्ड भी दे दिया मनी ट्रेल। खैर वो डिटेल जजमेंट में आप देखेंगे आपको पता चलेगा जो लिखा गया है कि किस तरह से मनी ट्रेल रखी जाती है, किस तरह से एंड टू एंड एक एक चीज का एक एक पाई का इमरान खान ने हिसाब दिया। और ये केस से ये फायदा जरूर होगा हनीफ अब्बासी को या बाकी लोगों को कि किस तरह से हलाल की कमाई की जाती है और किस तरह से एक एक चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, ये चीज। और लीडर को ऐसा ही होना चाहिए। इमरान खान ने अपनी तलाशी दी, इससे फायदा जहांगीर तरीन साहब को भी फिर इससे पूरे पाकिस्तान को इस केस से फायदा है कि आप जब आए ऐवानों में, जब आप प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जब आप इस मुल्क की बागडोर संभाल रहे हैं, तो आपका अपना रिकॉर्ड तो क्लियर होना चाहिए। ये एक बड़ा जबरदस्त हुआ है। इमरान खान तो अभी इक्तदार में नहीं आए, लेकिन उससे पहले ही इमरान खान क्लियर हुए हैं एक एक चीज। जहांगीर तरीन साहब खुश नहीं। जहांगीर तरीन साहब के केस में थोड़ा सा मैं ये वजाहत करता चलूं, मुझे वक्फे पे जाना है, उसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। जहांगीर तरीन साहब क्या है कि accusations rejected, misuse of authority and loan write-off, number 1. Number 2, insider trading. Number 3, misdeclared agri income. Number 4, London property full money trail accepted. And Supreme Court disqualifies me on mere interpretation of the trust deed. कुछ इसका तर्जुमा हम यूं कर लेते हैं कि मुझे क्यों निकाला। After a break, keep watching Tonight with Faria. वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले जैसे कि राना मुबश्शिर साहब भी कह रहे थे कि हुदैबिया केस की डेवलपमेंट भी बहुत अहम है। आई कम टू यू रांझा साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट चल रहा है, स्क्रिप्ट का हिस्सा है, दूसरी तरफ उधर ही हमने देखा कि आज आपको रिलीफ भी मिला है हुदैबिया केस में, तो क्यों आप बार बार इस पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि ये आपके खिलाफ ही जा रहे हैं तमाम फैसले? ये नहीं कहते, जब भी शुरू से बात उठती है तो पूरी सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये बात कतई तौर पे नहीं है। मुस्लिम लीग नून हमेशा से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एहतराम भी करती है, लेकिन हमारा जो एतराज़ था वो हमारा 5 रुकनी बेंच के फैसले से था।
बाकी जस्टिस साहिबान जो इस बेंच में मौजूद थे और बाकी नहीं, अभी तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज के फैसले पर भी इतराज कर दिया। उन्होंने कहा कि मोहर सख्त हो गई है, जो साबित हो गया अब तो कि तमाम लोग ही फिर गलत है। जो मरियम साहिबा ने बात की है वो उन्होंने जो एक कानून है रूल ऑफ प्रेसिडेंस जिसको जो कानून है उसके बीच में अगर आप देखें कि जिस बुनियाद के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था वही मुकदमा सेम वही एलिगेशंस वही गलतियां इमरान खान ने भी की हुई थी। मिस डिक्लेरेशन वहां पर भी थी, मिस डिक्लेरेशन यहाँ पर विद द बेसिक डिफरेंस कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, लेकिन एक पार्टी के चेयरमैन भी हैं, एक पार्टी के चेयरमैन भी हैं, उनकी एक सूबे में हुकूमत भी है और वो मेंबर कौमी असेंबली भी है। तो ये तीनों एक ऐसी चीजें हैं जो कि उनको पब्लिक ऑफिस होल्डर बना देती हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को अगर जब उनको हटाया गया तो आप ये भी तो अंदाज़ा कीजिए कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म जो है जो कि इतना मैंडेट लेके असेंबली में बैठा हुआ है उस वज़ीर आज़म को आप घर भिजवा रहे हैं किसके ऊपर, मिस डिक्लेरेशन के ऊपर, जो कि इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए था असूली तौर पर मेरी अपनी राय के मुताबिक कि वो अगर इलेक्शन कमीशन में भेजते, क्योंकि ये काम जो था इलेक्शन के गोशवारों में हो चुका था कि वहाँ पे ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं की गई थी, तो इलेक्शन के गोशवारों से मुतल्लिका जितने भी मामलात हैं वो इलेक्शन कमीशन में जाते हैं। प्रैक्टिस यही है, लॉ जो आज तक मुकदमा चलते रहे वो ये। अब ये ऐसी कई चीज़ें कानूनी नुक्ते हैं जिनके ऊपर जब गुफ्तगू होती है तो हमारे एतराज़ात और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं। उसका कतई तौर पर ये मतलब नहीं है कि हम पूरी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं। अगर हम पूरी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतराज़ करें तो फिर आप देखें कि एक मुहिम आपकी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, हमारी जो मुहिम है वो उस फैसले के खिलाफ है जो मियां नवाज शरीफ साहब को जिस फैसले ने नाअहल किया। हम पूरी सुप्रीम कोर्ट के बारे में इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, लेकिन जहाँ पर हमारा जो फैसला है जो कानून लॉ ले डाउन किया गया मियां नवाज शरीफ साहब के फैसले में, वो लॉ मियां इमरान खान के फैसले में उस तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट होता नज़र आया, क्योंकि वहाँ पे भी मिस डिक्लेरेशन थी, यहाँ पे भी मिस डिक्लेरेशन है। ये मेरी राय है, लेकिन अगर मेरी राय से कोई इख्तिलाफात कर सकता है, लेकिन साथ में हम ये भी कहते हैं कि हुदैबिया का जो फैसला हुआ, अब हुदैबिया का फैसला बिल्कुल कानून के मुताबिक हुआ है। हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि अब देखिए जो पहला फैसला देखें, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हम जो हम ये बात कर रहे थे कि जब ये फैसला जब सुप्रीम कोर्ट के बीच में ये मुकदमा चल रहा था, उस दिन जब जजेस ने कहा कि ये आप केस खोलें और चेयरमैन नैब को बुला के कहा गया कि आप ये केस खोलें, तो उस वक्त कानून और लॉ को समझने वाले लोग ये कह रहे थे कि एक चीज़ हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दी हुई है, उसकी जो अपील दायर करने का वक्त था वो गुजर चुका है। उस वक्त के गुजरने के बाद किस तरह से सुप्रीम कोर्ट मजबूर कर सकती है नैब को कि आप दोबारा से इस चीज के ऊपर करें। तो अब ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर हमें ये ऑब्जर्वेशन थी। एंड आई गो स्टेप फर्दर, राना साहब ये जो नुक्ता अहम है उसके साथ साथ आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में नैब को मरहूम कहा गया। इसको ना खोलने पर नैब के फैसले नैब के ऊपर शदीद क्रिटिसिज्म हुआ और फिर दोबारा अब अगर ये केस नहीं खुलता तो पैनामा केस के लिए कितना बड़ा धचका है ये, क्योंकि उसका तो दारोमदार इसके ऊपर था। देखें, जो ऑपोजिशन बेंचेस पे लोग बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन के जितने भी लोग हैं करता धरता, ये लोग क्रिटिसाइज तो करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास बंदे हैं जो जैसे दानियाल अजीज़ हो गए या तलाल चौधरी साहब हो गए, ये बोलते हैं ज़्यादा, बट एट द वेरी सेम टाइम ऑपोजिशन की तरफ भी तो ऐसे लोग हैं जो बोलते रहते हैं, दे आर माउथ पीस। लेकिन एग्जाम्पल बहुत से हैं। शेख रशीद साहब बोलते हैं, शेख रशीद साहब बड़ा क्रिटिकल, ही इज वेरी क्रिटिकल, इज वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स मियां नवाज शरीफ साहब। एक महीने पहले कह रहे थे शायद हुदैबिया ना खुले। नहीं दीदी, वो कहते भी तो रहे ना कि हुदैबिया खुलेगा, लेकिन द पॉइंट इज महीना पहले मेरे शोहर ने कहा मुझे नहीं लग रहा अब ये खुलेगा। अच्छा चले, वो लग नहीं रहा उन्हें, जो भी था उन्होंने प्रिपेयर तो की थी सारी चीजें, बट द पॉइंट इज कि जो फैसला इनकी फेवर में आ जाए गवर्नमेंट की वो अच्छा हो जाता है, जो इनकी फेवर में ना है वो बुरा हो जाता है। That's not on. Secondly,
हुदैबिया जो है इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मुस्लिम लीग नून, इट्स अ बिग टाइम विन विन सिचुएशन। इसमें जितनी खुशी मनाई जाए उतनी कम है, एंड स्पेशली शहबाज शरीफ साहब के लिए आज तो बहुत उनको सेलिब्रेट कर रहे होंगे इस वक्त, और उनको सेलिब्रेट करना भी चाहिए, और ही डिजर्व्स दैट, क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है शहबाज शरीफ साहब के लिए। और ये जो पका पकाया केस कहा जाता था ना कि बिल्कुल पका पकाया केस पड़ा हुआ है जी हुदैबिया का, और वो एक दफा खुल गया तो सारे अंदर हो जाए, वो कहा गया 164 का बयान जी, जिस पे इतने तकरीरें होती थी, जनाब इसाक डार साहब का 164 का बयान था एंड ऑल दो स्टफ। सो वो सारी चीजें फिजल आउट हो रही हैं। सो इनके लिए मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत अच्छी सिचुएशन है। फिर फिजल आउट होगा क्योंकि हुदैबिया के साथ उसका जो दैट इज द रीजन मुस्लिम लीग नून चाहती है कि थोड़ा सा टाइम पे इंतखाबात हो, ताकि उस वक्त तक सारी चीजें फिजल आउट हो जाए, डस्ट सेटल डाउन हो जाए, या फिर थोड़ा सा 2-4 महीने आगे भी चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहां पे आप देखते हैं खड़ा? कोर्ट्स दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू बी न्यूट्रल, एज आई सेड, दे आर ट्राइंग देयर वेरी वेरी बेस्ट टू बी न्यूट्रल, और अकॉर्डिंग टू द लॉ चलने की कोशिश कर रही है वो। ठीक है, कोशिश दे आर ट्राइंग टू बी न्यूट्रल, बट दे मस्ट बी न्यूट्रल। एक हमारी तो यही ख्वाहिश होगी एक माशरे में। फैसल जावेद साहब, आपको अब कितना बड़ा एग्जाम है, आपने नवाज शरीफ साहब को नाअहल कहा, हुए भी वो नाअहल, आपने कहा कि नाअहल शख्स को कैसे पार्टी लीडर बनाया जा सकता है, बार बार ये कहा, तो क्या आप नहीं ये डायरेक्टली आपके ऊपर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जहांगीर तरीन साहब का ओहदा ले लें उनसे? नाअहल है वो उसी I would rather give my personal opinion on this. नहीं, I would rather have your official No, my personal opinion. When we talk about a disqualified person cannot be party head, it's just to do with party head. I don't even know who is the Secretary General of PMLN. मुझे नहीं पता कौन है. बड़ी आपने इंटरेस्टिंग लॉजिक दी है। No, interestingly, this is my personal. अच्छा, इमरान खान नाअहल होते तो छोड़ देते पार्टी। Absolutely. लेकिन जहांगीर तरीन को I don't know. Question arises कि why was इमरान खान so sure about this thing कि उसने कहा था इमरान खान साहब ने कि जनाब अगर मेरे खिलाफ फैसला आया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। Why was he sure कि उसके खिलाफ फैसला नहीं आएगा? बिल्कुल श्योर थे, जिस बंदे ने गलत काम ना किया वो श्योर ही होता है। आपको तजाद नहीं नजर आ रहा? यू आर आल्सो एन एनालिस्ट, छोड़ दे पार्टी एफिलिएशन एक मिनट के लिए, आपको कहीं तजाद नजर नहीं आ रहा? देखिए मैंने तो आपको याद है, आप तो साथ होते खान साहब के, कितनी दफा खान साहब ने कहा कि नाअहल शख्स कैसे पार्टी लीडर, उन्होंने कहा कि पूरी पार्लियामेंट शर्मनाक है कि उन्होंने एक नाअहल शख्स को दोबारा लीडर बना दिया। बिल्कुल दोबारा क्या बना दिया, पार्टी का सरबराह। तो एक खास पोजीशन के लिए इट्स नॉट द एसेंस। वी हैव एन एग्जांपल हियर, हमारे जो वेस्ट पंजाब के सदर राय हसन नवाज इज आल्सो अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन देयर ऑन द पोजीशन। It's to do with the party head, I would say. This is my personal take on this. But I tell you what, it is too early to say anything because अभी तो रिव्यू में जा रहे हैं। ने एक पिटीशन भी किया है, आपके एक और भी कोई नाअहल शख्सियत है पंजाब की? मैं वही कह रहा था, राय हसन नवाज ने मैंने आपको बताया। देखिए अभी रिव्यू पिटीशन में हम जा रहे हैं, रिव्यू पिटीशन बनती है इसमें, और उसमें आर्गुमेंट्स होंगे, फिर रिबटल होगा, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट का अपनी प्ली पीएमएलएन से मिलती हुई नजर नहीं आ रही जो उन्होंने नवाज शरीफ के जाने के बाद कही। I have a question. मैं अपनी पर्सनल इस पे राय देता हूं। अगर आप अपील पे जाते हैं और वहाँ पे आपकी अपील में फिर यही डिसीजन आता है तो आप अपना सेक्रेटरी जनरल पीटीआई वाले उसको फारिग कर देंगे? आप मैंने कहा इट्स टू अर्ली टू से, बैठेंगे मैंने आपको पर्सनली अगर उनके खिलाफ देयर इज नो, आई वुड से देयर इज नो हार्म, नो आई वुड से देयर इज नो हार्म in Jahangir Tareen continuing as Secretary General of the party. अभी की बात नहीं। So you don't see कि आपका लिए litmus test? No, it has to do with the party head, and this is what we've been saying about Nawaz Sharif. पार्टी हेड जो है वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना जी। बाकी जो मर्जी हो जाए, बाकी तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कई लोग हैं पार्टी के अंदर कई चीज़ों में डिपार्टमेंट्स चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं विद इन द पार्टी, तो पॉलिटिकल लोग कहाँ से फिर, और तो वो सारी चीज़। लेकिन पार्टी का जो सरबराह है वो एक शख्स जो नाअहल शख्स है, वो कैसे पार्टी का सरबराह हो सकता है? हम तो ये कहते रहे, ये मेरा पर्सनल टेक है, लेट द पार्टी डिसाइड, और वो मीटिंग होगी एंड दे विल डिसाइड। एंड एज फार एज आई नो जहांगीर तरीन साहब खुद ये कह रहे हैं कि ही विल नॉट, कि आपकी जमात में भी करप्ट अनासर मौजूद है, नाअहल हो गए आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। नहीं देखें, एक सेकंड इस पे तो आ गया ना, जो जहांगीर तरीन साहब की तरफ से मौक़िफ़ आया है, जो इंटरप्रिटेशन होनी है ना ट्रस्ट डीड की, क्या था, असासे थे किसके नाम, बच्चों के नाम, क्या था, ट्रस्ट डीड की इंटरप्रिटेशन होनी है, नहीं इंटरप्रिटेशन क्या है, सिंपल क्वेश्चन, शी इज आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन। उनका क्वेश्चन ये फ्री है कि शी इज सेइंग कि यार अगर कल आप लोगों
के फैसला आता, आप अपील में जाते हैं, अपील आपके खिलाफ, फिर भी फैसला आपके खिलाफ आता है, फिर भी सेक्रेटरी जनरल मेरा ख्याल है साहब रहेंगे या नहीं? मैंने कहा इसका फैसला तो होना है, आपको बना दो, लेकिन साढ़े पे चलता, लेकिन मैंने कहा है कि मेरा अपना ओपिनियन ये शुड कंटिन्यू, ओपिनियन देते हुए भी डर लग रहा है, बट ये शुड कंटिन्यू, बट knowing Jahangir Tareen, I think he will not continue. Yes. Okay, knowing Jahangir Tareen, you think he will not, or knowing Imran Khan, you don't think he'll tell him to go? Corrupt हो गए आप साबित, अब आप जाएं. No, knowing Imran Khan ने तो पहले ही कह दिया था कि if he gets disqualified, he will not be the party head. He had said it earlier. But now उन्होंने कहा कि कंटिन्यू करें वो. चलिए ये आपकी पार्टी में now let us go into the review petition in Jaldi. Who's the candidate? देखिए इतनी जल्दी वो है इतनी जल्दी सीढ़ियां क्यों आ रही हैं? राजा साहब आफ्टर द ब्रेक बिलावल भुट्टो ने इसकी तावील दी. I don't agree. I don't have any opinion. वो मैं उसके ऊपर जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत ही ऑफ है. ATM out of order, Tareen out. This is what Bilawal Bhutto says. You see उनकी पूरी शेख रशीद साहब ने आज का सारा क्रेडिट दिया है जमाइमा खान साहिबा को, जमाइमा गोल्डस्मिथ को. विल टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक. कीप वाचिंग ट्रेंड्स. आज ही अपना HBL अकाउंट खोलो, कार्ड स्वाइप करो या HBL मोबाइल ऐप यूज करो एंड यू कैन गेट अ चांस टू विन अ फ्री ट्रिप टू दुबई टू वॉच HBL PSL. क्या बात है. और इस ट्रिप पर आप अपने एक फ्रेंड को भी साथ ले जा सकते हैं. भाई अब इतने बड़े सिंगर है, अब यहाँ क्या कर रहे हैं? यार ऑफर बता रहा हूँ, यही तो करने आया था. जहाँ ख्वाब वहाँ HBL. आखिरी विकेट गिरा दे यार, जब क्रिकेट में अटका हो दम, नीला की जप्पी लगा, ओ जानी जरा डुबकी लगा, ओ बेबी जरा डुबकी लगा. कैन बेबी कंफर्ट ड्राई रखे मेरे बच्चे की जिल्द को हमेशा खुश्क. इसकी स्पेशल लेयर तमाम लिक्विड को बड़ी खूबी से जज्ब करे और इलास्टिक साइड बैंड्स बच्चे को रखे हर वक्त पुरसुकून, क्योंकि हम जानती हैं कि अपने बच्चे के लिए चाहिए सबको बेस्ट. कैन बेबी, हर माँ को मशवरा. Attention all Jazz Bharat users, इधर उधर की ऑफर्स लगाना छोड़ो. एक बार *706# डायल करो और सुपर डुपर मंथली ऑफर के साथ पूरा महीना चिल करो, जिसमें मिले 1200 जैज भारत मिनट्स और SMS, 100 ऑल नेटवर्क मिनट्स और 1000 MB तेज तरीन और बेहतरीन इंटरनेट इन ओनली ₹380. है ना सुपर से भी ऊपर? तो बस डायल *706# एंड एंजॉय पूरा महीना टेंशन फ्री. जैज भारत, दुनिया को बता दो. सनलाइट 1 किलो पैक अब सिर्फ ₹99 में. ब्यूटी क्रीम, पर्ल जैसी अनमोल जिल्द, देखते ही देखते साफ, शफाफ, नर्म और नाजुक. खूबसूरती एक सच्चा ख्वाब, गोल्डन पर्ल. पानी को अब सिर्फ उबालना काफी नहीं, क्योंकि इसमें धात और जंग जैसी आलूदगियां शामिल हो सकती हैं, जो सारे उबालने से नहीं जाते. ये पानी पीकर आप बीमार पड़ सकते हैं भाभी. अरे बुद्धू, ये प्योरेट का पानी है. प्योरेट का 5 स्टेज प्योरिफिकेशन सिस्टम इन सारी आलूदगियों को निकालता है. यूनिलीवर प्योरेट, उबले हुए पानी से ज्यादा महफूज. खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन तुम्हारे एक काम के लिए 2 चीजें लाया हूं. सफाई के लिए साबुन और महक के लिए पाउडर. है ना 2 in 1? इतना महंगा 2 in 1? असल 2 in 1 है सनलाइट, सिर्फ ₹99 में. ये दे शानदार सफाई और बेहतरीन महक भी. सनलाइट 2 in 1 सिर्फ ₹99 में. खिलते जास्मिन की महक को महफूज किया महारत से लक्स वेलवेट टच में. लक्स के सबसे बेहतरीन परफ्यूम्स का दिलकश एहसास, पुरकशिश महक भी जिल्द के लिए. बस जरा सा लक्स. ये दाग इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे. क्यों नहीं, सर्फ एक्सेल है ना. नया सर्फ एक्सेल जो दे मुश्किल दागों की 100% सफाई, ज्यादा तेज. सर्फ एक्सेल. सर्दियाँ शूटिंग के लिए आसान नहीं, और
और स्किन के लिए तो और भी मुश्किल, स्किन रफ जो हो जाती है। सर्दियों में रफ स्किन सिर्फ ड्राई ही नहीं बल्कि अंदर से कमजोर भी होती है। पॉन्ड्स बॉडी लोशन अब ट्रिपल विटामिन के साथ ये स्किन को अंदर से नरिश करे और दे 3 गुना मॉइस्चराइजेशन और बनाए उसे बाहर से सॉफ्ट। नई सॉफ्ट स्किन की छूने का दिल चाहे, ये है पॉन्ड्स का वादा। सब ट्राई कर लिया पर बाल अभी भी रूखे और कमजोर? डव समझे ये है डैमेज की निशानी। ट्राई करें डव का अनबीटेबल डैमेज रिपेयर सिर्फ 10 रुपए में। इसके केराटिन एक्टिव्स और 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क डैमेज को अंदर से रिपेयर करें। पाए मजबूत नरिश बाल जिनसे झलके नई जान। डव अब सिर्फ 10 रुपए में। सनलाइट 1 किलो पैक अब सिर्फ 99 रुपए में। आइसी ठंडक सिर्फ 1 रुपए में। ये दाग इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं, सर्फ एक्सेल है ना। नया सर्फ एक्सेल जो दे मुश्किल दागों की 100% सफाई, ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। तरक्की की राह में इम्तहान और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। अपना हो करीब तो जीत बस 2 कदम है, साथ हो हबीब तो मंजिल अपने नाम है। हबीब मेट्रो, स्टे अहेड। And welcome back. Justice Nasra Javed Iqbal हमारे साथ मौजूद हैं. Thank you very much मैम for being on the program. Justice साहबा, आज जो फैसला है उसमें इमरान खान क्लियर हो गए मगर जहांगीर तरीन साहब को नाअहल करार दे दिया गया। किस हद तक आप समझती हैं कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला है? ये तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद उसको क्लैरिफाई किया है कि जहांगीर तरीन साहब ने अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए थे अपने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ जो डिक्लेरेशन होती है, और कोई हाइड हाउस है उनका। और उन्होंने फिर अदालत में भी जवाब जो लिख कर दिया वो ये कहा कि वो उसके बेनिफिशियल ओनर नहीं हैं और वो ट्रस्टी हैं, लेकिन ये साबित नहीं हो सका। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने नॉन डिस्क्लोजर किया हुआ था वैल्यूबल एसेट का और वो पार्लियामेंटेरियन भी थे, इसलिए उनको उन्होंने करार दे दिया नाअहल। और दूसरी तरफ इमरान खान के बारे में तो कोई बाहर के एसेट की कोई बात ही नहीं थी। और वो उन्होंने ये भी कहा कि जो पिटिशनर थे हनीफ अब्बासी, उनको कोई उनकी इंटरेस्ट नहीं थी जो भी उन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र किए फ़ंड्स पाकिस्तान, और बाहर से पैसे इधर आए, इधर से वहाँ कुछ नहीं गया। और मैं समझती हूँ जमाइमा खान का इसमें बहुत बड़ा किरदार था कि उसने ये डिक्लेयर करके बताया कि ये पैसे मैंने दिए थे। और उन्होंने बढ़ के ये भी कहा कि जी कई बिलियन इसको मिल सकते थे और इसने नहीं लिए। So you agree, शेख रशीद साहब ने भी यही कहा कि वो बड़े खुश थे जमाइमा खान साहिबा से। So आपका भी ये ख्याल है कि लीगली बड़ी हेल्प की है जमाइमा की जो टेस्टिमनी थी उसने खान साहब के केस में। लेकिन जहांगीर तरीन साहब ये कह रहे हैं जस्टिस साहिबा कि उनकी जो सिर्फ ट्रस्ट डीड की तशरीह के बिना पर उनको नाअहल किया गया है, जो कि गलत है। बात ये है कि अगर वो समझते हैं कि कोई लीगल बात जो है वो सामने नहीं आ सकी अदालत के जो वो लाना चाहते थे, तो रिव्यू पिटीशन तो डाल सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि बड़ी वाज़ेह, मैंने पूरी जजमेंट पढ़ी नहीं, मैं तो अभी इस्लामाबाद से आ रही हूँ, लेकिन मुझे तो इसमें कोई ऐसा अमर माने नहीं लगता कि जजमेंट में उसमें कोई तशरीह में गलती हो। तो बाहर कैफ हर एक के पास ये रेमेडी तो होती है कि वो उसकी रिव्यू डाल सकते हैं, और इन्होंने जैसे नवाज शरीफ ने डाली थी, इनको भी ये है इख्तियार। और एक खतरा जी आप सो यू थिंक देयर इज सिमिलरिटी, एक खतरा जिसका इशारा आज साद रफीक साहब ने किया कि पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, अदालत शायद इस्तेमाल हो रही है, ऐसा आपको कुछ लग रहा है? जी, वो हनीफ अब्बासी ने तो एक विंडिक्टिवनेस का किया ना, एक क्विड प्रो को कि इन्होंने डाला हुआ था उनके पार्टी लीडर के खिलाफ, तो उसने इनके खिलाफ डाल दिया। हालांकि देयर वाज नो नेक्सस और नो कॉम्युनैलिटी ऑफ फैक्ट्स इन आइदर ऑफ द केसेस। अलबत्ता जहांगीर तरीन के बारे में अदालत ने तशरीह कर दी कि जी उन्होंने जो ट्रस्ट डीड, और उनके भी वहाँ आपको याद होगा कि जो ट्रस्ट डीड मरियम नवाज़ के हक में बनाई गई, और वो तो खैर उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी कि वो कैलिब्री फॉन्ट में आज ही बनी और उन्होंने 2002 की शो की। तो बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी इन दोज केसेस, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ वैल्यूबल एसेट्स एंड शोइंग दैट इट वाज ट्रस्ट व्हेन एक्चुअली इट वाज नॉट अ ट्रस्ट।
ना उनके केस में था ना इनके केस में। राइट, सो सिमिलैरिटीज ही आई थिंक सबसे अहम फैक्टर रहा है इसके अंदर। रांझा साहब, क्या सिमिलैरिटीज भी नजर आ रही हैं दोनों केसेस में, और जो प्ली ले रहे हैं जहांगीर तरीन साहब वो भी मोर और लेस उसी तरीके से नजर आ रही है जैसे आपने ली थी? देखिए, जहांगीर तरीन साहब का जो केस है उसके बीच में उनकी अपनी एक एडमिशन है जिसमें वो एडमिट कर रहे हैं कि उन्होंने इनसाइडर जो है वो ट्रेडिंग की है उस कंपनी के हवाले से, शुगर मिल के शेयर्स जो थे वो खरीद रहे थे। तो ये चीज़ तो उनकी एडमिटेड है। तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो एडमिशन है और जिसके बीच में उन्होंने ये एक ऑफेंस है जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के नीचे इसको एक ऑफेंस तस्वर किया जाता है जो उन्होंने कमिट किया था। चाहे उन्होंने देखे जिस तरह लैब में प्ली बारगेन होती है, प्ली बारगेन जब आप करते हैं तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, आप अपनी जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है वो पूरी कर देते हैं, पीनल लायबिलिटी से आप बच जाते हैं। तो अगेन मुझे लग रहा है कि आपको जहांगीर तरीन साहब का फैसला बिल्कुल कबूल है और इमरान खान साहब वाला नहीं। हम उस बात के ऊपर यही हमारी बात है कि देखें, मैं कानून को भी समझता हूँ, मेरा एक अपना मौक़िफ़ हो सकता है, अदालत का फैसला जो है उसके ऊपर तो अमल दरामद हम करते हैं, उसको मानते भी हैं, लेकिन मौक़िफ़ जो है उससे तो हम हट नहीं सकते, अपना मौक़िफ़ तो हम दे सकते हैं। और मेरे अभी आपने जस्टिस साहिबा की बात सुनी, आपने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है इमरान खान साहब को। आप तो ये करने गए थे ना, दिखाने के लिए कि उन्होंने करप्शन की है, आपने उनको बिल्कुल साफ सुथरा साबित कर दिया। इमरान खान साहब के पास देखें, इमरान खान साहब का जो केस मैं समझ रहा हूँ उनकी मिस डिक्लेरेशन थी और वो मिस डिक्लेरेशन बड़ी वाज़ेह थी। अब जो वो पैसे वसूल करते रहे, उस पैसे के बारे में उन्होंने जस्टिफिकेशन दी, अदालत ने वो जस्टिफिकेशन मान ली। जो जमाइमा खान ने जो ट्रांजैक्शंस की और इमरान खान के जो दोस्त थे जिनके अकाउंट में पैसे आए, अदालत ने उसको जस्टिफाइड समझ लिया। अब जो दूसरी बात रह जाती थी वो मिस डिक्लेरेशन थी। मिस डिक्लेरेशन उनकी एडमिटेड फैक्ट था, उसको वो डिसोन नहीं कर पा रहे थे। नहीं बुखारी साहब अदालत में लेट्स कम टू जमाइमा खान। ठीक है, जमाइमा खान का कितना अहम किरदार है? मेरे ख्याल में जितना उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए जमाइमा को, पूरी पीटीआई को चाहिए कि जमाइमा को अप्रिशिएट करें। और अदरवाइज मुश्किल था केस। मुश्किल केस ये था कि मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इमरान खान साहब के पास नहीं थी, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते थे, वो जमाइमा के पास ही थी, या जमाइमा पुल कर सकती थी स्ट्रिंग्स और वो रिकॉर्ड निकाल के दे सकती थी। अगर जमाइमा हेल्प आउट ना करती इमरान खान को तो मेरे ख्याल में आज सिचुएशन डिफरेंट होती। ओके, सो हम कह सकते हैं, अब जो मुझे लग रहा है रांझा साहब कहना चाह रहे हैं कि कतरी प्रिंस की टेस्टिमनी तो नहीं मानी गई मगर जमाइमा खान की मान ली गई। इज दैट अ वैलिड कंपैरिजन? आई डोंट थिंक सो दैट्स अ वैलिड कंपैरिजन। I don't think so as well. लेकिन ये Jemima is I would say Jemima is I don't know how I should say it or no, but Jemima is like a thoroughbred. अच्छा, मैं कहा आप भी वही कहने लगे जो शेख रशीद ने कहा, बट नहीं यस फैसल जावेद साहब हाँ, वो अगर कर ले वैसे जो शेख रशीद साहब ने कहा है, I think इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हो सकता है। राना मुबशिर साहब, आप इमरान खान साहब के बारे में फिर क्या आपकी ओपिनियन होगी? अगर जमाइमा साहिबा जो है वो तो वाकई आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो खान साहब में कोई नुक्स है, आप उनको नहीं थॉरोब्रेड करार दे रहे? मैं बड़ा न्यूट्रल रहना वा तो जिदी मैं तारीफ करनी है उसी की करांगा ना, और मैं हर एक दिन नहीं कर सकता। No, I think Jemima, no doubt, he's right. Jemima played a great role in it. Why? Because there was transactions, banking channels के through जो हुई थी to पाकिस्तान बाहर से, वो और बड़ा पुराना रिकॉर्ड जमाइमा ने खास मेहनत